दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की वीडियो में हम CSIR की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी जो भी वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में सारी जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी वैकेंसी दी गई है, कौन कौन उस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी यानी कि योग्यता रहेगी और साथ ही साथ उसकी कितनी सैलरी रहेगी, कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी आगे आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि CSIR की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है और इसकी सारी डिटेल्स जो है आपको इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 13 जुलाई 2025 रहेगी 9 PM तक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप 9 बजे तक ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट की गई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही जो आपकी हार्ड कॉपीज रहेंगी एप्लीकेशन की वो भी आपको भेजनी पड़ेंगी। वो आप 18 जुलाई 2025 तक जो है भेज सकते हैं 5:30 बजे तक ही, यानी कि शाम के 5:30 बजे तक आप जो है अपनी हार्ड कॉपीज को भी सेंड कर सकते हैं जो भी उनका गिवन एड्रेस है उस पर। और साथ ही साथ जो आपकी कंप्यूटर की या स्टेनोग्राफी की प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा वो आपका जून के लास्ट वीक में हो जाएगा और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारी जॉब्स की डिटेल्स रहेगी यानी कि जो भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, या उनकी कितनी पोस्ट रहेंगी, कितना पे स्केल रहेगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सब जानकारी अब हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पोस्ट रहेगी वो हमारे पास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की रहेगी, जिसमें हमारे पास 4 वैकेंसीज दी गई हैं और ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, जिसमें आपकी जो है सैलरी 19,900 से लेकर के 63,200 तक की रहेगी। और इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी +2 रहेगी, पर +2 के साथ आपको क्या है कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 28 ईयर्स रहेगी। ऐसे ही जो हमारी सेकंड पोस्ट रहेगी वो हमारे पास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की रहेगी। इसमें हमारे पास 2 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी और इसमें भी हमारी सैलरी, क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट जो है बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि 19,900 से लेकर के 63,200 तक की सैलरी, +2 एंड कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए और साथ ही साथ जो आपकी एज लिमिट है वो 28 ईयर्स रहेगी। उसके बाद हमारी थर्ड पोस्ट देख लेते हैं। थर्ड पोस्ट जो है हमारी जूनियर सेक्रेटरीट की रहेगी। ये जो हमारी रहेगी S&P में रहेगी। इसमें हमारे पास 1 पोस्ट दी गई है। सैलरी हमारी पहले वाली जो कि 19,900 से लेकर के 63,200 रहेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 एंड कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। एज हमारे पास 28 ईयर्स ही रहेगी। तो दोस्तों अब हम आगे 4th पोस्ट के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहेगी। इसमें हमारे पास 3 वैकेंसीज रहेंगी और जो सैलरी रहेगी वो 25,500 से लेकर के 81,100 तक की रहेगी। और जो इसमें हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो या तो आपके पास +2 होनी चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी भी आनी चाहिए, यानी कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी 27 ईयर्स की रहेगी, यानी कि जो भी 27 ईयर्स से कम है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमें एज लिमिट बताई गई है, जो भी हमें रिलैक्सेशंस दी गई हैं वो सब बताई गई हैं। जैसे कि हमें 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST में और 3 इयर्स की जो है रिलैक्सेशन दी गई है OBC में। तो ये सब इसमें बताया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं। इसमें हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन सबकी जो है रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि किसको कितना एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं हमारी फर्स्ट पोस्ट जो कि है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा।
आपका एग्ज़ाम दो तरीके से लिया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है OMR शीट। इसमें आपको क्या होगा कि सारे आंसर जो है अपनी OMR शीट में फिल करने होंगे, यानी कि ये रिटन टेस्ट रहेगा। और दूसरा मेथड है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि आपको कंप्यूटर पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको कोई भी एक सही ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। और जो आपके क्वेश्चंस का मीडियम रहेगा, ये 2 मीडियम में हो सकता है, एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। इन दोनों में से कोई भी मीडियम आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और उसमें आप उस लैंग्वेज में आप अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहेगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो +2 क्लास तक का ही रहेगा। उसके बाद आपको टोटल 200 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा वो 2 आवर्स 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पेपर 1 के बारे में। जो हमारा पेपर 1 रहेगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और इसलिए आपका जो पूरा एग्ज़ाम बन जाएगा वो 200 मार्क्स का बन जाएगा। और आपके लिए खुशखबरी ये रहेगी कि एक तो आपको इसमें मैथ नहीं पूछा जाएगा, यानी कि मैथ का ना ही कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई सेक्शन होगा। और दूसरा जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप इसीलिए 100 के 100 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं पेपर 2 के बारे में, जिसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें से पहला रहेगा जनरल अवेयरनेस का और दूसरा रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। दोनों के 50-50 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो आपका जो है दोनों के मिलाकर टोटल 300 नंबर बन जाएंगे, यानी कि हर एक सेक्शन जो है 150 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर की, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग करके दिखानी पड़ेगी। इसमें जो है आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड रहेगी 35 वर्ड्स पर मिनट की और हिंदी टाइपिंग की स्पीड रहेगी 30 वर्ड्स पर मिनट की। और साथ ही साथ इसमें आपको 10 मिनट जो है दिए जाएंगे अपनी टाइपिंग स्किल्स को दिखाने के लिए। और ये भी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग ही रहेगा। सेकंड पेपर में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग ये आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। अब देख लेते हैं अगली पोस्ट के बारे में, जो कि है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट। इसमें आपकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसमें सेम रहेगा, यानी कि या तो OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड। और इसमें जो आपका क्वेश्चन का मीडियम रहेगा वो भी सेम रहेगा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी। और जो आपका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहेगा वो +2 का ही रहेगा। जो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे 200, पर जो टाइम रहेगा वो आधा घंटा कम हो जाएगा, यानी कि आपको 2 घंटे ही दिए जाएंगे पूरे पेपर को करने के लिए। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। जो पहला सेक्शन रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, दूसरा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। जो आपके पहले 2 सेक्शन रहेंगे यानी कि रीजनिंग का, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में से भी आपको 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, पर इंग्लिश में से आपको जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि आपके टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। और साथ ही साथ इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो भी 0.25 मार्क्स की, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर गलत होगा तो 0.25 मार्क्स जो हैं काट लिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको 2 मीडियम में स्टेनोग्राफी करके दिखानी पड़ेगी, जो कि आपके पास रहेंगे इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है 50 एंड 65 रहेगी। और जो सब्सक्राइब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी जो है टाइम लिमिट 70 मिनट्स एंड 90 मिनट्स की रहेगी। जो ये रहेगा इसमें भी आपका जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग रहेगा और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर उसमें आप अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड आपका जो भी एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों ये था आपका सारी डिटेल्स। इसमें आपको जो भी अपनी एप्लीकेशन फ़िल करनी है वो ऑनलाइन फ़िल करनी है, वो उसके लिए आपके पास
ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जो कि आपके पास एक तो ये रहेगी recruit.iiim.res.in और दूसरी आपके पास ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जिस पर आप अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म फिल करें तो अपनी सारी डिटेल सही भरें, और जो फॉर्म में आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम पूछा जाएगा आपसे कि आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है या फिर हिंदी में एग्ज़ाम देना है, तो आपने जो भी एप्लीकेशन के टाइम पे सिलेक्ट कर लिया होगा, आपको उसी मोड में ही अपना जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम पे जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आप अपना जो है मोड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एप्लीकेशन फिल करें तो एक बार अच्छे से देख लें, सबमिट करने से पहले अच्छे से उसे चेक कर लें कि उसमें आपकी कोई भी डिटेल गलत ना हो, आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है आपने अच्छे से सही से फिल करा हो, क्योंकि अगर आप उसमें कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट नहीं की जाएगी और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें जो आपकी एग्ज़ाम फ़ी है वो आपके पास 500 रुपीज़ रहेगी, यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन भरते समय अपनी फ़ी पे करेंगे वो आपको 500 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको नीचे परफॉर्मा दिए गए हैं। अगर कोई भी इन रिजर्वेशंस को आप लेते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मा फिल करके साथ में अटैच करना पड़ेगा। जो भी आपको इसमें डिटेल्स दी गई हैं आप इसे सही से फिल करिएगा, अपने सिग्नेचर देख के करिएगा। सब डिटेल्स फिल करके आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा, तभी आपको उस रिजर्वेशन में माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको सहायता मिलेगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।